हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। बायोलॉजी का हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आई मीन 300 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। लास्ट 200 क्वेश्चन बाकी है। उसके बाद हम बायोलॉजी का 500 क्वेश्चन हिंदी में भी लेकर आने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम 500 क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, ताकि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप काफी अच्छा रिवीजन कर सके सब्जेक्ट वाइज। So this is our part 4 and first question है which snakes is poisonless। तो ड्रैगन स्नेक जो होता है ये पॉइजनलेस होता है। A camel with flat feet can walk easily in desert। तो ये डिजर्ट में आराम से क्यों चल सकता है? Because the pressure on the sand decreases as the area of contact area increases। Cell or tissue death within a living body is called neutrophilia। Which snake to be slaughtered for its sandy skin has been declared as endangered caste। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रसल वाइपर है। The process of preventing bird from flying is called brailing। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कहाँ से इज सिक्रेटेड बाय वोल सेल। तो कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ये स्टोमक से होता है। व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन मिल्क? तो ये फैट होता है। वेयर इज विटामिन ए मेनली स्टोर्ड? लीवर में होता है। एंड विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो आपको पता है फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल और धूप। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मसल्स फंक्शन के लिए जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है और बोन के ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। कर्डीनेस ऑफ कर्ड इज कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड। ओके, सेकेंड स्लाइड है हमारा, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। हर एक स्लाइड में हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं। इफ रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड इज गिवन टू पर्सन, अगर किसी आदमी को गलत तरीके का ब्लड दे दिया जाता है, गलत टाइप का ब्लड दे दिया जाता है, तो क्या होता है? ऑल द आर्टरीज बिकेम नैरोड। नैरो हो जाता है सारा का सारा आर्टरी। द नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन ब्लड इज 180 से 200 mg परसेंटेज होना चाहिए इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ब्लड प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज। हीमोग्लोबिन इज एन important component of red blood cell in the disease rickets due to deficiency of vitamin D। which part of body is affected? तो bone। विटामिन डी किसके लिए जरूरी होता है? काफी जरूरी होता है। फास्फोरस, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब बोन के लिए काफी हेल्पफुल होता है, जरूरी होता है। Which part of elephant's tooth is enlarged? The upper part, है ना। The essential element in the formation and ablation of cartilage and bone is calcium। Which cell of our body have the least representative regenerative power? तो जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, इसमें बहुत ही कम रीजनरेटिव पावर्स होते हैं। Humans have 2 ears because 2 kind of sounds coming from opposite sides from 2 ears। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड से जो अपोजिट साइड से जो आवाजें आती है उसको अच्छे से आप रिकॉग्नाइज कर सको, इसलिए 2 कानों की जरूरत होती है। 2 कानों से आप अलग अलग तरीके का साउंड जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। What are the absorbent techniques for the identification of deassociated protein? तो ये क्या है? तो वेस्टर्न एब्जॉर्बेंट है। इन बायोरेमेडिएशन टेक्निक विच प्लांट ब्रीडर्स यूज रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स टू रिमूव। तो ये क्या है? डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड विटामिन्स। स्टीम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम प्लांट बाय वेजिटेटिव ब्रीडिंग इज कॉल्ड। सेम प्लांट से स्टीम जो ऑब्टेन होता है बाय वेजिटेटिव ब्रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जेनोलॉजिकल ऑर्डर। बाय होम इज द सेक्स ऑफ बेबी बिफोर बर्थ डिटरमाइंड? तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन फादर्स स्पर्म। द मीनिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी इज फर्टिलाइजेशन ऑफ बेबी एंड इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस। फर्टिलाइजेशन के बाद उसको इम्प्लांट किया जाता है कहाँ? यूट्रस में। मोस्टली फोटो catalyst activity is called in blue and red area of light। तो मोस्टली जो फोटो कैटालिस्ट एक्टिविटीज होती है ना, ये ब्लू एंड रेड एरिया
ऑफ लाइट में होती है। वेयर डज द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो ये कहाँ से आता है, तो ये वाटर से आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमनली यूज्ड स्पेसिस ग्लोव्स लॉन्ग जिसको आप कहते हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग बर्ड, ये फ्लावर होता है, फ्लावर कली होता है। द मिनरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन इज डन बाय द लीव्स ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट वी गेट मॉर्फिन, कहाँ से हम लेते हैं, तो फ्रूट कवर से। ऑयल सीड्स दैट आर नॉट एडिबल, जो कि यूज का नहीं है खाने का, तो दैट इज कॉटन सीड। द सीड ऑफ विच फ्रूट इज ऑन इट्स आउटर साइड, तो स्ट्रॉबेरी का आपने देखा होगा कि आउटर साइड में इसके सीड्स होते हैं। द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज एंड मोस्टली फोटो कैटालिस्टिक एक्टिविटी इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इन ब्लू एंड रेड एरिया ऑफ लाइट। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज डाइड एज saffron, stigmata and stigma, saffron, stigmata and stigma। तो यहाँ पे क्या है, which part of plant is dried as saffron, तो ये stigmata और stigma जो है इसको सुखाया जाता है। What is self cultivated thallophyto is called, तो this is called actually algae। What type of fruit is derived from multi-capenary genetium, that is tufted। And last question of this slide is stamens are mixed with their pollen cells and also with leaves, तो ये क्या है, composite। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, if xylem and phloem are arranged in a same radius then what are the term of such convection pools, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे collateral। रेडियो इम्यून एसे RIA is a therapy used to detect antibodies and hormones present in blood sample। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RIA आपसे पूछा जा सकता है। Who discovered the blood class, तो लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। नॉर्मल कंटिन्यूअस ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी इज ब्लड पर 100 ml, तो ये क्या है, नॉर्मल, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, नॉर्मल कंटिन्यूअस ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, to 80 to 100 mg होना चाहिए पर 100 ml में। By which rate marrow cells are produced, तो bone marrow। What do you understand, ये दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। What do you understand by excessive fermentation? It is a method of generating hydrogen as a fuel, right? Next question है ट्रैफिक पुलिस यूज्ड इन रेस्पिरेटरी फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, आपने देखा होगा कि चेक करने के लिए कि किसने अल्कोहल लिया है या नहीं लिया है, ट्रैफिक पुलिस एक टेस्टिंग करती है। उस टेस्टिंग में क्या होता है, तो वो लोग पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, ये प्रेजेंट है या नहीं, ये डिटेक्ट हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपने अल्कोहल लिया है, इसका टेस्ट किया जाता है उस वक्त। रेस्पिरेटरी प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम वेयर इज द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन व्हाट फॉर्म डज द फिश एयर ब्लैडर एयर इंटेंट जो है फंक्शंस, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन्स के फॉर्म में ये काम करता है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, एड्स जो है वो किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो लिम्फोसाइट को पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय कर देता है और आपकी पूरी बॉडी को ये वीक कर देता है। बाय विच ऑर्गन इज द इमिशन ऑफ वाटर फैट एंड वेरियस एनाबॉलिक वेस्ट, तो ये रेनल पार्ट से होता है। ऑन व्हाट फैक्ट्स डज द डायलिसिस प्रोसीजर used on patients and impaired renal function, तो osmosis, right? Attracted by the species of animal to attract other member of the same species, तो ये क्या है, pheromones है। Fat deposits in human body in adipose tissues, में fat क्या होता है, ये होता है deposit। Bile accumulates in the gallbladder, or to have a healthy heart one must take right of physical exercise
होना चाहिए आपके हेल्दी हार्ट के लिए। मोटिवेशनल स्किल्स आर रिलेटेड विथ विच ब्रेन? तो फ्रंटल पार्ट लोकेटेड ईयर साइड, फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन जो है जो कि ईयर साइड में लोकेटेड होता है, ये मोटिवेशनल स्किल के लिए रिक्वायर्ड होता है। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरल सिस्टम। Which structure found in the skin of mammals directly help keeping the body warm? Very important question, and this is lymphatic vessels. पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्लैंड इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ द बॉडी? एट द बेस ऑफ द ब्रेन। बेस, ब्रेन के निचले पार्ट में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है procedures for disposal of solid waste that cannot be reused or recycled are ground filling, और ये ग्राउंड फिलिंग के लिए यूज कर लेते हैं। फिर इंसिनरेशन एंड हीट डिकम्पोजिशन एंड गैसिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर इज बेटर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज व्हाट इज लेस इन इट? तो आर्सेनिक बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि कई स्टेट के वाटर में आर्सेनिक होने की वजह से वहां के वाटर को प्यूरिफाइड नहीं माना गया है, और गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव ले रही है इसको सही करने के लिए, इसको कंट्रोल में लाने के लिए। क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूशन इज कॉज ऑफ एसिड रेन। तो क्या क्या जरूरी है, क्या क्या मेन कॉज है एसिड रेन का? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये मेन कंपोनेंट है एसिड रेन के लिए। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? तो जोसेफ फरियर। विच ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन इफेक्ट? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द इमोशनल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी? तो हाइपोथैलेमस जो है ना, यहाँ से ही लव, हेट, इमोशनल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें कंट्रोल में आती हैं। व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स वर्ड फॉर यूटेरस? तो ये क्या है? यूटेरस, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। द सिंपल ग्लैकोमा इज डिजीज अफेक्टेड देम। तो ये किसको इफेक्ट करता है? सिंपल ग्लाउकोमा डिजीज जो है ये थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। व्हाट आर द विंग्स ऑफ बर्ड? तो व्हाट आर द विंग्स ऑफ बर्ड? तो मेटामॉर्फोज्ड फोर जो है ना, ये है विंग्स ऑफ बर्ड। हार्मोन्स यूज्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये यूज करते हैं। प्रोजेस्ट्रोन्स जो है ना, ये एक टाइप का हार्मोन है जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के हिसाब से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। An example of rhizome is ginger. What is called the nutritional tissue of seeds of higher plant? तो endopores बोलते हैं। The plant which behaves as a original parasite is Cascuta, right? In plants, the name of a small perforated that goes on the leaf surface is called फोरामेन इसको बोलते हैं। विच इज द ऑर्गेनिज्म दैट मॉनिटर एयर पॉल्यूशन? तो ये लाइकेन जो है ना, ये एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है, सही करता है। व्हाट इज द एम्बिएंट लॉस रेट व्हेन द एम्बिएंट एयर इज कांस्टेंट? सब एडायबेटिक। ये लाइकेन जो है ना, ये कितना हेल्दी है और नहीं है ये डिफाइन करता है कि एयर में कितना पॉल्यूशन है। What are the basic characteristics of living organism? The ability to breathe. The newly born baby has respiratory rate कितना? 32 times per minute, और जो एडल्ट होते हैं उसमें 72 times per minute होता है। What is the hormone that stimulates the heartbeat? That is thyroxine hormone जो है वो स्टिमुलेट करता है हार्ट बीट को। नेक्स्ट है हमारा, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द ब्रेन। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ दैट कैन बी रिस्टोर्ड इन मैन? 12. व्हाट इज यूज्ड टू कनेक्ट ब्रोकन बोन्स? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज पीओपी। काफी सारे यूज है, इसके फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? विच ऑर्गेनिज्म इज नॉट एक्सपोज टू द ईयर? तो ये क्या होता है? स्नेक, इनके पास कान नहीं होते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इन ह्यूमंस व्हाट इज द बोन एक्सप्रेशन टेस्ट? तो इंट्रिम एयर, राइट। इसके बाद है, कुनैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द मेडिसिन ऑब्टेन्ड? द बार्क ऑफ द ट्री। ओके। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क।
ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू अ जनरेशन बाय DNA। उसके बाद क्या है, DNA एंड RNA का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड when a single gene controls the expression of more than one trait, what is called, तो ये कहलाता है polymorphic। Thalassemia is an example of frost displacement। Thalassemia is an example of frost displacement। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्लाइड है एंड लास्ट 10 क्वेश्चंस बाकी हैं इसके। हु प्रोड्यूसेस लिकर विच इज यूज्ड फॉर स्टैंपिंग, तो इंसेक्ट्स से प्रोड्यूस किया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, इन विच वर्टिब्रेट्स आर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स, तो ये एम्फीबियंस में होता है। व्हाट फेनोमेना डू बैट और डॉल्फिन्स यूज टू डिटेक्ट प्रे, प्रेडेटर्स और ऑब्स्ट्रिकल्स, तो बैट और डॉल्फिन जो होते हैं ना, ये किसी टाइप का जो ऑब्स्ट्रिकल्स होता है, आवाज और एक झुंड में जो चलते हैं, वो क्या फिनोमिना काम करता है, तो ये होता है रेजोनेंस डिटर्मिनेशन। व्हाट आर द स्कैवेंजर्स ऑफ दिस अर्थ, तो ये कौन से हैं, तो ये हैं बैक्टीरिया एंड फंगी। 3 vaccines are administered to the newborn baby to protect her from कफ, टेटनस एंड डिप्थीरिया, इसके 3 वैक्सीन दिए जाते हैं। फिर क्या है आपका, विच डिजीज आर कॉज्ड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया डिजीज कॉजेज बाय ब्लड। ये आई थिंक दूसरे का कंटिन्यू हो गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देंगे। विच डिजीज आर कॉज्ड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो दैट इज हेपेटाइटिस एंड HIV। Protein that reduces the risk of invasion of virus in a cell is called interrannon. The reason for adding yeast while making double roti is to make double roti softened and spongy. Which disease is caused by the fly, तो fly के द्वारा जो होता है, मक्खी के द्वारा कौन सा डिजीज कॉज होता है, तो इंथ्रून डिजीज जो होता है ये कॉज करता है कौन, मक्खी। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस जो आज हमने कवर किया है। इसी के साथ 400 क्वेश्चंस फ्रेंड्स हमने कवर कर लिया है। लास्ट 5th वीडियो बाकी है जिसमें हम अगेन 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऐसे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर लेंगे। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप अपने ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। A9 एजुकेशन फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।